अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब ज़ीवकार, कश्फ़ व इल्हामात और करामात औलिया अल्लाह इस वक्त इस दुनिया में मौजूदा इस सदी में एक तो फ़िरक़ाए मुअतज़िला है जो इसका मुनकिर है करामात औलिया अल्लाह का, और इसके अलावा पूरी कायनात में फ़िरक़ाए मुअतज़िला के अलावा पूरी कायनात में दो बंदे हैं कि जो कश्फ़ व इल्हामात और करामात औलिया अल्लाह के मुनकिर हैं। उनमें पहला मिर्ज़ा मंगोल है और दूसरा जवेद अहमद गांधी। ये दो बंदे फ़िरक़ाए मुअतज़िला की इस फ़िक्र को लेके दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका इनकार करते हैं। अच्छा, अब ये कश्फ़, इल्हामात या करामात, मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात हनफी, बरेलवी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, ये चारों अहले सुन्नत ही हैं, और उसके अलावा देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस और फिर अहले तशय्युअ, ये भी इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि कश्फ़, इल्हामात और करामात औलिया अल्लाह हक़ है। ये एक हमारा बड़ा मजबूत दावा है। यानी हमारे आपस में कितने इख्तिलाफ़ात हैं, फ़ुरूई भी हैं, अकायद के भी हैं, उसूली इख्तिलाफ़ भी हैं, बेशुमार इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन चंद एक मसाइल ऐसे हैं कि जिन पे तमाम मसालिक मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात के साथ इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि करामात औलिया अल्लाह, कश्फ़ व इल्हामात, ये सब हक़ हैं और क़यामत तक चलेंगे। तो एक तरफ तो ये यही गिरोह है ना, अहले तशय्युअ हैं, गैर मुक़ल्लिद हैं और देवबंदी हैं, वहाबी हैं, यही है, और मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात है। ये सब एक तरफ है। वाहिद एक मिर्ज़ा है, मिर्ज़ा मंगोल, जो आपने सुना होगा अक्सर बेशतर यही कहता है कि जी कश्फ़ व इल्हामात के जो मानने वाले हैं ना, वो तो ख़त्म नबूवत के डाकू हैं। इसके अलावा उसने और कोई बात नहीं की कि जिससे कोई मुस्बत पहलू निकलता हो कि शायद वो उससे गलती से ही हो गया या उसका रजू भी साबित नहीं है। वो यही कहता है कि जी ये कश्फ़ इल्हामात जो है ना, इनका इकरार करने वाला, इनको हक़ समझने वाला या इनको मानने वाला, वो ख़त्म नबूवत का डाकू है। तो अब मतलब क्या निकला? अब मतलब ये निकला कि सारी उम्मत, सारे फ़िरके और जमात अहले सुन्नत, ये सारे ख़त्म नबूवत के डाकू हैं, और एक मिर्ज़ा जेलमी और दूसरा जवेद अहमद गांधी, ये ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ हैं। और मैंने ये अपनी पोस्ट में भी कहा था कि ये हँसने वाली बात है, और अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रोने की भी बात है। ये रोने का भी मकाम है कि जवेद अहमद गांधी और मिर्ज़ा मंगोल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ हैं। मतलब जब गांधी से पूछा जाए कि कादियानियों के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उसके ऑन द रिकॉर्ड उसके अल्फाज मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। वो हज़फ नहीं कर दिए गए, उसने रुजू नहीं किया, क्लिप गायब नहीं हो गए, आज भी मौजूद हैं। उसने कहा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए, जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं उसको काफिर कहूं, और उस पर बकायदा क्लैपिंग हुई, उसका मौक़िफ़ मौजूद है। और मिर्जा जेबी का मौक़िफ़ भी मौजूद है कि वो इन मामलात में कहता है कि जी आप जवेद अहमद गांधी को सुने। अब नहीं कहता, वो भी अब क्यों नहीं कहता, वो अभी भी कहता, लेकिन अब इसलिए नहीं कहता कि अब वो एक जगह पे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौक़िफ़ पे जवेद अहमद गांधी ने इससे इख्तिलाफ़ किया, तो इसने उसको भी खोता, बेवकूफ़ और जाहिल, न जाने क्या-क्या है, वो भी गया। अच्छा जी, अब मिर्जा जेबी का मौक़िफ़ मौजूद है कादियानियों के बारे में, कहता है जी वो मुझे ये मुझे लोग कादियानी कहते हैं। अच्छा, अब इसकी वजह क्या बयान करता है? ये देखिए कैसा ज़ालिम आदमी है। कहता है जी मुझे कादियानी इसलिए कहते हैं तमाम मसालिक के उलमा कि मेरे नाम के साथ मिर्ज़ा है। ये इसका झूठ है, दजल है, फ़रेब है, फ्रॉड है, तलबीस इब्लीस है, दसीसाकारी है, मकर फ़रेब है, मुलम्माकारी है। थोड़े सच में ज़्यादा झूठ मिला के दजल करना कि जी मुझे सिर्फ़ फ़कत नाम में मिर्ज़ा आने की वजह से मुझे जो है ना वो मिर्ज़ा ही कहते हैं, ताकि लोग इसकी बात को मान लें कि हाँ यार वो मिर्ज़ा इसके नाम तभी कहते होंगे। वो हम इसको मिर्ज़ाई या कादियानी नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि तुम उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हो कई जगह पे। इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि तुम उन कादियानियों के सहूलतकार हो। भाई यहाँ तक तो तुम कह गए, तुमने कहा कि जी वो कादियानी जो है वो बरेलियों देवबंदियों से तो बेहतर है ना, शिरक तो नहीं ना करते। ये हाल है। मतलब एक बंदा मुसलमान ही नहीं है, तो उसका अब ये देखना कि वो शिरक नहीं कर रहा, वो तो है ही काफिर। मतलब लोगों के ज़हनों में क्या उंडेल रहे हो?
उनके बारे में अच्छा। अब ये जो खत्म नबूवत के डाकू करार देना, ये किसकी सहूलतकारी है? कादियानी की सहूलतकारी तो है। मतलब जब आप किसी कादियानी से बहस करते हुए उससे आप कहेंगे कि तुम खत्म नबूवत के डाकू हो, तुम चोर हो, तुम ये है, तुम वो, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते हो, तो वो मिर्जा कादियानी, ये मिर्जा जेल भी करेंगे ना, मेरे मुंह से भी कादियानी निकला, क्योंकि उसके मौकिफ की तईद करता है, उनका सहूलतकार है। तो मिर्जा मंगोल के, मिर्जा जेलनी के क्लिप्स आपके सामने रखेंगे कि अच्छा यार अगर इस तरह हम डाकू हैं तो ये तो तुम्हारी पूरी उम्मत डाकू है। फिर आप उसको क्या जवाब देंगे? फिर इसने कहा कि यहूदियों से तो बेहतर है ना कादियानी। चलो वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने एक बंदे को वो नबी कहते हैं, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार तो नहीं करते, तो यहूदियों ने सारा तो इनकार करते हैं। तो इस वजह से इसको कादियानियों का सहूलतकार कहा जाता है। और ये खत्म नबूवत का डाकू हमें करार देके और खुद खत्म नबूवत का मुहाफिज बन रहा है, वो कैसे बनेगा? इसकी वजाहत इसके जिम्मे है गया, इसके जो चेले चपाटे हैं उनके जिम्मे है। और फिर हम ये कहते हैं कि कशफ करामात अगर पहले हक थी, इल्हाम, कशफ, करामात अगर पहले हक थी, तो आज हक क्यों नहीं है? अहकाम बदलते रहते हैं, लेकिन जिस तरह मिसाल के तौर पे शिर्क है, क्योंकि आज इसको शिर्क भी कह रहे हैं ना, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लोग हैं कि जो इसको शिर्क भी करार दे रहे हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह की शान देखे। तो शिर्क तो हर सदी में शिर्क रहा है, रोजी अव्वल से शिर्क शिर्क ही रहा है, उसकी कोई कंडीशन चेंज नहीं हुई कि जी पहले तो शिर्क था लेकिन अब ये वाला अमल शिर्क ना रहा। इस्लाम में ऐसी कोई तोजी नहीं है और ना ही ऐसा कोई उसूल है। और फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूल करीम ने फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वही की। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने शहद की मक्खी को वही की। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल के कुछ लोग थे कि जिनसे कलाम किया जाता था लेकिन वो नबी नहीं थे। ये बात काबिल तवज्जो है। कलाम किया जाता था लेकिन वो नबी नहीं थे, यानी उन्हें इल्हाम किया जाता था, इसके बावजूद वो नबी नहीं थे। ठीक हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा सूरह माइदा में और सूरह आल इमरान में इसका जिक्र है। तो उन पे वही हुई, शहद की मक्खी में हुई, और बनी इसराइल के कई लोग हैं उन पे वही हुई। तो लेकिन फिर भी वो नबी नहीं है। क्या वही होने के बाद हमने कभी कहा कि हजरत मूसा की वालिदा नबियां हैं या नबी है? मादल्ला, हमने कभी शहद की मक्खी को कहा कि वो नबी हो गई क्योंकि उसमें वही उतरी है? कभी भी नहीं कहा। तो मिर्जा जेली ये बातें बता के कहता है कि वो ठीक है, वो पहले हुई, वही हुई, बनी इसराइल के लोगों पे भी हुई, सब पे हुई, लेकिन कहता है कि आज जो है ना खत्म नबूवत की वजह से आज ये कश्फ इल्हामात और करामात बैन हो गई। ये है उसका मुकदमा। और इसी मुकदमे को लेके अपने यासिर गुजर साहब हैं, अली रजा है, सलमान कुरैशी और दीगर जितने भी जेल में मंगोली फिक्र से वाबस्ता लोग हैं ना, जो उसकी फिक्र से बड़े वाबस्ता है, वो इस फिक्र को लेते हैं। क्योंकि किताब का मुताला करने का रुझान खत्म होता जा रहा है, किताब का मुताला नहीं करता कोई। और फिर वो ये है कि जरा 10-20 मिनट की वीडियो में मिर्च मसाला लगा होता है, थंबनेल ऐसा होता है कि ध्यान उस तरफ जाता है, तो बंदा कहता है कि चलो यार मैं इसको सुन लूँ थोड़ा सा। और तो वो अब वो कहता है कि जी वो हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत, और यही बात यासिर गुजर साहब ने भी की कि जी हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की बरकत से ये सारी चीजें खत्म हो गई। मिर्जा जेल भी यही कहता है, उसी का ज़ाहिर है, उसी की फिक्र को हम किया। तो हम ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा नजरिया ये है कि जी हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की वजह से वो इल्हामात और कश्फ करामात खत्म हो गई, तो हम ये कहते हैं कि वो जो पहली उम्मतों पे इल्हाम हुआ करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जो उम्मतें गुजर गई हैं जिनका ये कुरान में वाला मौजूद है, उन पे जो इल्हाम हुआ करते थे, उन इल्हामात की वजह से वो अफराद नबी हो गए। उसूली बात है, क्या वो लोग जिन पे इल्हामात हुए वो नबी हो गए? अगर तो वो नबी हो गए हैं और महज कशफ और करामात ही अगर नबूवत है, ये बात काबिल तवज्जो है, अगर तो कशफ और करामात ही महज ये चीजें नबूवत है और इन्हीं को नबूवत करार दिया जा सकता है, तो फिर तो हम कहेंगे कि ठीक है जी ये खत्म हो गए। जबकि खत्म नबूवत का मतलब तो ये है कि कोई नया नबी नहीं आएगा। खत्म नबूवत का यही मतलब है ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा। ये हमारा मौकिफ है और इजमाई मौकिफ है, पूरी उम्मत का इजमाई मौकिफ है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा। तो ये कब कहा गया कि कश्फ और इल्हामात जो है वो खत्म नबूवत की जिद है? मसला तो ये है कि अगर तो तुम ये साबित करो कि कश्फ और इल्हामात खत्म नबूवत की जिद हैं, तो फिर तो हम मान जाएंगे कि ठीक है जी खत्म नबूवत ने सबको खत्म कर दिया। और अगर कश्फ इल्हाम नबूवत नहीं, अगर कश्फ इल्हाम नबूवत नहीं, तो कश्फ इल्हाम खत्म भी नहीं हुए, बैन भी नहीं हुए। मतलब ये मौके पर बनाना कि जी वो कशो इल्हामात खत्म हो गए, वो नहीं है, तो फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली उम्मतों में
पहली उम्मतों में ऐसे लोग थे, मुल्हमीन थे, मुखातबीन थे, मुहद्दसीन थे, मुहद्दसीन। मतलब बहस करते हुए बाद लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि यार ये किस में बात हो रही है, मुहद्दिस तो कितनी है, मुहद्दिस नहीं मुहद्दस, दाल पे फतह तशदीद के साथ, तो मुहद्दिस जो हुए। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई मेरी उम्मत में है तो उनमें से हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला। अब जब इस बात का मिर्जा जेबी को पैगाम पहुंचाया गया कि जनाब वो तो ये कहते हैं कि हजरत उमर हैं, तो अब उसने कहा कि ये तर्जमा ही गलत है। यानी पूरी उम्मत के मुतरजमीन जिन्होंने ये तर्जमा किया सबको छोड़ दिया, और ये सबसे बड़ी बात यह कि उनको तो छोड़े बैठा पहले ही। ये तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ये तो उनको पहले ही छोड़े बैठा है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस्लाम 360 जिसको इसने प्रमोट किया उसके तर्जमे को भी छोड़ गया, वो भी गया। क्या कि जी वो असल मतलब ये है कि अगर कोई होता तो उमर होता, कोई नहीं है लिहाजा उमर नहीं है मतलब। और इस्तेदलाल किया उसने कहा वो लहू का ना कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में फरमाया ना कि जी अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो हजरत उमर होते। तो उसने कहा कि वहां पे लहू का ना है कि अगर होता तो कोई नहीं है लिहाजा हजरत उमर भी नहीं है, वो यही चीज यहाँ पे है। हालांकि इस पे और उसमें जमीन आसमान का फर्क है, वहां पे लहू का ना, यहाँ पे इन का ना, या आई यकुन या आई यकूनू, इसका फर्क कौन करेगा। और फिर इन शक के लिए नहीं आया, इन ताकीद के लिए आया। तो तर्जमा जो सारे करके वो यही है कि अगर मेरी उम्मत में कोई है ना तो उनमें से एक अहदम का लफ्ज मौजूद है, मिनहुम का लफ्ज मौजूद है, उनमें से एक उमर है। और इस पे इब्ने तैमिया ने कलाम किया, और इब्ने तैमिया ने इस पे कलाम करते हुए मैं आपको हरफ हरफ उसके अल्फाज सुना देता हूं। इब्ने तैमिया ने मजमू अल फतावा की जिल्द 11 सफा 65 पे 65 उसने लिखा, इस हदीस की शरह करते हुए उसने लिखा, हजरत उमर को क्या लिखा, लिखा सय्यिदुल मुहद्दिसीन, सय्यिदुल मुखातिबीन और सय्यिदुल मुल्हमीन वहुवा उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला। तो वो खुद लिख गया, उसने लिखा। और इसके अलावा दीगर बेशुमार मुहद्दिसीन हैं कि जिन्होंने इस हदीस पे कलाम करते हुए बकायदा लिखा है कि इमाम ऐनी देख ले, बदरुद्दीन ऐनी साहिब उम्दतुल कारी, और इमाम इब्न हजर अस्कलानी साहिब फतहुल बारी, वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में औलियाए उम्मत की करामात पे ये हदीस असल है। और हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये औलिया अल्लाह की करामत का बयान है, और ये करामात क़यामत तक खत्म होने वाली नहीं है। इब्ने तैमिया ने भी यही लिखा है, और कहा है कि ये हदीस जो है औलिया की करामात की असल है। अब जो यासिर साहब हैं, यासिर गुज्जर साहब, गुजरात से इनका ताल्लुक है, ये एतराज करते हैं, ये कहते हैं, इनके एतराज मैंने वो नकल करके उस पर पोस्ट भी बना दी थी। उस पर उनके एतराज ये हैं कि देखें जी, आज अगर आप किसी वली से कश्फ इल्हाम या करामत साबित कर दे तो मैं पापी बन जाऊंगा। और फिर आगे वही बात है कि जी खत्म नबूवत की बरकत से अब इल्हाम कश्फ और करामत जैसा कुछ बाकी नहीं। और फिर उस पर वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की हदीस भी पेश करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि इस हदीस को पेश करने के बाद वो खुद भी मुतज़ब्ज़ब है। क्यों? क्योंकि मिर्जा जेल भी मुतज़ब्ज़ब है। मिर्जा जेबी भी इसी बात में कि तर्जमा ये करूं या वो करूं, फिर कहता है कि वो दोनों तर्जमे ठीक हैं। ये भी उसने कहा है, उसने कहा दोनों तर्जमे ठीक हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो तर्जमा ना कि अगर होता तो होता, ये अफजल है। तो हम ये कहते हैं कि ये कैसे अफजल है, ये तो किसी ने किया ही नहीं। भाई ये तर्जमा तो किसी ने किया ही नहीं, तो ये अफजल कैसे हो गया? अगर तो किसी ने किया है तो वो सामने लाओ, पेश करो। अगर तुम इसको वो कि हजरत मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हजरत उमर होते, अगर तुम उसके साथ इसको मिला के वहां से इस्तेदलाल ले रहे हो तो वो इस्तेदलाल तुम्हारा गलत है। वहां पे लहू का आना और यहाँ पे इनका जमीन आसमान का फर्क है। तो लिहाजा ये इतराजात बिल्कुल बेमानी है, फजूल है।